आप सभी को नमस्कार गाइज। देखिए, आज आप लोग को बताने जा रहे हैं साधारण खाता बही। तो साधारण खाता बही में 7 प्रकार के बिंदु होते हैं, 7 बिंदु। तो देखिए, पहला बिंदु कौन सा है। तो पहला बिंदु है सदस्यों की बचत। तो सदस्यों की बचत कैसे लिखेंगे, देखिए। तिथि में लिखना है, जब बैठक हुआ उस दिन का तिथि में लिखना है। 7/2/24 का बैठक हुआ, नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या है 20 और इस बैठक में 120 रुपया प्राप्त हुआ है बचत और वापसी नहीं किए हैं। वापसी कब करेंगे, जब समूह के सदस्य कोई सदस्य निकल जाएगी उसी टाइम यहाँ उसका बचत जितना वापस करेंगे लिखेंगे, वरना ये जो आपका कॉलम है सब में इसी तरह डैश जाएगा। तो यहाँ इस बैठक में कितना प्राप्त हुआ बचत, 120 रुपया। तो यहाँ कुल बचत में हुआ 120 रुपया। अब है 14, अगला बैठक होगा 14 तारीख को। तो 14/2/2024 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 22 होगा और इस बैठक में भी 120 रुपया प्राप्त हुआ। तो इसको इस तरह से अगर जोड़ेंगे तो भी 120 रुपया आएगा और नहीं भी इधर से जोड़ने में जब नीचे आ जाएंगे नीचे तक तो असुविधा होगा, उसके कारण से हम तिरछी जोड़ेंगे। तो 120 रुपया प्लस 120 रुपया जोड़ेंगे तो हुआ 240 रुपया। अब देखिए, फिर अगला बैठक होगा 21/2/24 को। तो नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 24 आएगा। इस बैठक में 10 दीदी जमा किए तो 100 बचत हुआ है। अब इसको भी जोड़ेंगे इसी तरह तो होगा 340 रुपया। अब देखिए, अगला बैठक इसी तरह से हम जब मार्च महीना आएगा क्लोजिंग माह, तो इसमें जितना आएगा उसको कुल करेंगे। तो इस तरह से आप जोड़िएगा तो आएगा आपको 960 रुपया। और इस तरह से जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसके कारण से हम इससे ऐसे जोड़ेंगे तिरछी। तो यहाँ जोड़ेंगे तो इतना आया 960 कुल बचत हुआ मार्च तक। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा तो ऑडिट जिस समय होगा समूह ऑडिट, उस समय आपको सुविधा होगा ऑडिट करने में। अब यहाँ कुल करेंगे, उसका जस्ट एक लाइन नीचे छोड़ देंगे और लिखेंगे फिर अगला माह का बैठक 4 तारीख 4था महीना 2024। तो इसका नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या हो जाएगा 36 और इस बैठक में दीदी लोग जमा किए बचत 120 रुपया। तो यहाँ 120 रुपया, उस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, अगला बिंदु है सदस्यों को वितरण किया ऋण। जब बचत जमा हुआ तो ही किसी को ऋण दे सकते हैं। तो देखिए, 7/2/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 21 होगा, क्योंकि हम किसी को ऋण देंगे तो हमेशा मतलब भुगतान करेंगे तो वो राशि हमेशा विषम संख्या में लिखाता है। नगद पुस्तक का विषम संख्या आएगा। तो देखिए 21 आया है। अब है समूह में ऋण वितरण संख्या। एक बैठक में हम कितने दीदी लोग को ऋण दिए हैं, तो एक दीदी का दिए हैं। अब है कुल ऋण वितरण संख्या। तो कुल मतलब इस बैठक में जो हम जमा किए हैं और पिछला जो है उसको जोड़ के इस कॉलम में लिखना है। तो अभी पहला बैठक है हमारा, तो इस बैठक का 1 हुआ। अब है समूह में वितरित कुल ऋण राशि, कितना हम ऋण दिए अभी तक। तो इस बैठक में पहला बैठक है तो 100 दिए हैं। अब वितरण कुल ऋण राशि, तो यहाँ 100 हुआ। फिर अगला देखिए दिए हैं 28 को, 28/2/2024 को। फिर नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या हो जाएगा 27। अब इस बैठक में दिए हैं 2 दीदी को ऋण, 2 ऋण दिए हैं। तो 2 ऋण दिए हैं और पिछला ऋण
एक ऋण दिए थे, तो दोनों जोड़ के यहाँ लिखना है 3 ऋण। अब यहाँ इस बैठक में 300 रुपया दिए हैं, 300 दिए हैं और 100 पहले का, दोनों जोड़ के 400। अब इस तरह से भी जोड़िएगा तो 100 और 300 400। अब तिरछा तिरछी भी जोड़िएगा तो यहाँ 400 होगा। ठीक है। अब देखिए 21/3/24 को फिर ऋण दिए हैं, तो नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 33 होगा। और इस बैठक में कितना दिए, समूह में कुल ऋण वितरण संख्या तो 3 दीदी को दिए हैं, 3 दीदी, और यहाँ 3 दीदी पहले से है तो हो गया 6 ऋण दिए। अब यहाँ 400 रुपया दिए हैं और पहले से 400, तो टोटल यहाँ हो गया कुल वितरण ऋण 800। अब यहाँ मेरा तीसरा महीना ख़त्म हो गया। तीसरा महीना के अंदर में इतना ऋण दिए हैं, तो इसको यहीं पे कुल करेंगे, इधर से जोड़ेंगे तो 800, और आप इधर से यहाँ तो कुल हो चुका है तो वही यहाँ 800। अब फिर अगला महीना में 4 तारीख चौथा महीना 2024 को नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या 37 और 2 ऋण दिए हैं, तो यहाँ अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 2 ऋण दिए हैं, अब यहाँ कितने दिए हैं 200, तो यहाँ फिर 200। इस तरह से लिखने से ऑडिट में आसानी होता है। अब देखिए अगला बिंदु है सदस्यों द्वारा ऋण राशि जमा। जब हम ऋण दिए तो वापस भी होगा। ठीक है। तो 7/3/24 को वापस हुआ, नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 28 होगा, और यहाँ 100 रुपया वापस हुआ है। इस बैठक में जमा की गई राशि कितना हुआ है 100। प्रारंभ से जमा की गई कुल राशि, तो यहाँ 100 पहले से कुछ भी नहीं था, इसके लिए यहाँ 100 आया। पहले से अगर कुछ रहता तो यहाँ जुड़ता। ठीक है। अब देखिए 28/3/24 को पेज नंबर नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 34 में फिर 300 वापस ही हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तिरछा तिरछी, तो यह आया 400। इस महीना तो ख़त्म हो गया पूरा तीसरा महीना। वित्तीय वर्ष होता है ना, तो वित्तीय वर्ष के बाद ऑडिट होता है, इसके कारण से इस तरह लिखेंगे। फिर यहाँ कुल करेंगे तो 400 आया। अब यहाँ भी 400। अब देखिए 18/4/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 38। अब यहाँ 400 जमा हुआ है और यहाँ भी लिखाएगा 400। ठीक है। अब इसको भूल जाना है, फिर यहाँ से शुरुआत करना है। अब फिर 2/5/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 42। अब यहाँ 200 जमा हुआ है और ये दोनों को जोड़ के यहाँ 600 रुपया। ठीक है। अब देखिए अगला बिंदु है बैंक लेन देन। तो बैंक में कब हम जमा करेंगे, कब निकासी करेंगे, बस बैंक का यहाँ लेन देन लिखना है। तो देखिए 28/2/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 27 1000 रुपया बैंक में जमा किए। तो यहाँ अभी इस महीना निकासी नहीं हुआ है, इस कारण से यहाँ डैश लगेगा। और बैंक में शेष राशि कितना 1000 जमा किए, तो यहाँ 1000 जमा हो गया। अब है देखिए 26/3/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 35 और इस महीना क्या हुआ, जमा हुआ 5000 रुपया। तो निकासी नहीं हुआ, तो यहाँ डैश, और 1000 पहले से था और 5000, तो यहाँ कुल हुआ बैंक का शेष राशि हुआ 6000। अब देखिए 4/4/2024, तो यहाँ नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या हो जाएगा 36। नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या हो जाएगा 36, क्योंकि हम निकासी कर रहे हैं तो सम संख्या आएगा नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या में।
तो यहाँ जमा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, निकासी, तो यहाँ डैश लगेगा। और बैंक से निकाली गई राशि में 2000 निकासी हुआ है, तो क्या होगा, अब माइनस होगा, पहले जुड़ता था अब घट जाएगा। तो यहाँ 6000 में 2000 निकासी किए, बच गया 4000। तो इस तरह से बैंक लेन देन में लिखना है। अब आया आय खाता। आय खाता में देखिए, आय खाता में आपका जितना भी आय है, जितना प्रकार का, सबका अलग अलग खाता बनाना है। जैसे हम यहाँ एक खाता भी बनाए, सदस्यों द्वारा प्राप्त ब्याज खाता, है ना। उसी तरह से बनाना है बैंक से प्राप्त खाता, बैंक से ब्याज प्राप्त खाता। उसके बाद से जितना प्रकार का प्राप्त होगा सब यहाँ आय खाता में लिखना है। जो इनकम कहलाता है वही लिखाएगा। अब है 27/3/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 28 में इस बैठक में प्राप्त राशि, तो कितना हुआ है, 2 रुपया। प्रारंभ से कुल प्राप्त राशि, पहले से कुछ नहीं था, इस बैठक में प्राप्त हुआ है तो 2 रुपया यहाँ लिखा है, ठीक है। 28/3/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 34 और इस बैठक में प्राप्त हुआ 4 रुपया, तो 2 रुपया और 4 रुपया 6 रुपया, ठीक है। इस महीना क्लोजिंग हो गया, तो यहाँ इसको जोड़ेंगे 6 रुपया और यहाँ कुल 6 रुपया। फिर देखिए 18/4/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 38, यहाँ प्राप्त हुआ ब्याज 6 रुपया, तो यहाँ 6 रुपया, ठीक है। अब देखिए 2/5/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 42 और इस बैठक में जमा हुआ है 4 रुपया, तो 4 रुपया और 6 रुपया 10 रुपया, ठीक है। इसी तरह से सबको जोड़ना है और लिखना है। अब देखिए आया अंतिम बिंदु है व्यय खाता। तो हमने एक खाता भी यहाँ बना के रखा है, पुस्तक संचालक का मानदेय भुगतान खाता। इसी तरह से होगा आपका स्टेशनरी खाता, सफ़र खर्च खाता, बैंक में कटा कमीशन खाता। जितना भी प्रकार का भुगतान कीजिएगा सब इसी तरह से अलग अलग पन्ना में लिखना है, ठीक है। तो देखिए 7/2/24 नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 21, इस बैठक में की गई भुगतान राशि 20 रुपया। प्रारंभ से कुल भुगतान राशि 20 रुपया। अब 14/2/2024 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 23, इस बैठक भी भुगतान हुआ 20 रुपया, तो यहाँ हुआ 40 रुपया। फिर उसी तरह से अगला बैठक में 21/2/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 25 और इस बैठक में भी 20 रुपया भुगतान किया गया, तो यहाँ हुआ 60 रुपया। फिर इसी तरह 28/2/24 27 नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या, इस बैठक में भुगतान किया गया 20 रुपया, 60 रुपया और 20 रुपया 80 रुपया। फिर 27/3/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 29, 20 रुपया भुगतान किया गया बुक कीपर को, तो 80 और 20 100 रुपया। अब देखिए 14/3/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 31, इस बैठक में 20 रुपया भुगतान किया गया, 100 रुपया और 20 रुपया 120 रुपया। फिर 21/3/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 33 और इस बैठक में भुगतान किया गया 20 रुपया, 120 रुपया और 20 रुपया 140 रुपया। फिर देखिए अगला बैठक 28/3/24 को नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 35, इस बैठक में भुगतान किया गया 20 रुपया, 140 रुपया और 20 रुपया 160 रुपया। अब देखिए फिर यहाँ आपका मार्च महीना क्लोजिंग हो गया, तो यहाँ कुल करेंगे 160 रुपया हुआ और 160 रुपया। फिर अगला एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे और 4/4/24 नगद पुस्तक का पृष्ठ संख्या 37, 20 रुपया
बुक कीपर को भुगतान किए और यहाँ हुआ 20 रुपया। इस तरह से लिखने से ऑडिट में आसान होगा। साल बाय साल यहाँ कुल करते जाइएगा तो आसानी से ऑडिट में हर प्रकार का लेन देन निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा भी साधारण खाता बही पुस्तक लिखने में मदद मिला होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी पुस्तक में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं और आप लोग को हम मदद करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो सभी को धन्यवाद।